आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, बोले तो आपके वर्गमूल और घनमूल पे। देखिए, इस पे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ये आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई चाहता है तो पेन की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आप कहेंगे रियल में पेन की जरूरत नहीं है, पर मेरी सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखिए, कोई कमाई का जरिया नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि लोगों को मतलब फ्री तक बहुत बेहतर आपके ढंग से मैथ्स हो, रीजनिंग हो और भी सब्जेक्ट मिले, उस जरिए से मैं काम कर रहा हूं। तो आप प्लीज, आप लोगों का सहयोग चाहिए, तब भी मैं थोड़ा क्या है कि जल्दी जल्दी इस काम को कर पाऊंगा। अगर आपका सहयोग कम मिलेगा तो फिर ये काम के होने में, जो काम अगर एक दिन में होना था वो काम शायद 2-4 दिन लग जाएंगे। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबको मेरा नमस्कार है। देखिए, आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो प्लीज देखिए वर्गमूल। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन वर्गमूल टॉपिक। आप कहेंगे देखिए क्वेश्चन, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है वर्गमूल में। आप देखिए, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करते हैं सीधा की वर्गमूल के चिन्हों के अंदर आपके अलग अलग संख्या दे रखी हो। वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान आपके अलग अलग संख्या दे रखी हो। वर्गमूल का साइन है, देखिए गौर से, अलग अलग संख्या दे रखी, तो सबसे एंड सिरे से सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। जब भी वर्गमूल के चिन्हों के अंदर अलग अलग संख्या दे रखी हो तो एंड सिरे से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो मैं सबसे पहले यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। पहले मौखिक बताता हूं कि आप कहेंगे देखिए, यानी आप कहेंगे जीरो, जितने आधे जीरो बाहर निकलते हैं आप कहेंगे वर्गमूल से, तो एक का वर्गमूल तो एक होता है। एक का वर्गमूल अगर आप कहेंगे एक होता है, जीरो 4 है तो 2 जीरो बाहर निकलेंगे, मतलब 100 निकलेगा। इसका वर्गमूल 100 हुआ, 144 के साथ जुड़ेगा 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, आप कहेंगे 12 इसके साथ जुड़ेगा, 4 प्लस 12 कितना, 16। 16 का वर्गमूल 4 हो गया, आप कहेंगे यही आपका रिजल्ट हो गया। आप कहेंगे यही आपका रिजल्ट हो गया। तो गौर से देखें, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे रहा हूं, गौर से देखेंगे आप लोग। तो आप कहेंगे 4 प्लस आप कहेंगे अंडर रूट में कितना हो गया, आप कहेंगे 44, और ये आप कहेंगे 100 इंटू 100 10,000 होता है। इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 100। अब आप देखेंगे आप कहेंगे 44 प्लस 100 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो आप कहेंगे 4 प्लस 12 कितना हो गया, आप कहेंगे 16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 4 होता है। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर गौर से सुनिए, आप कहेंगे जब भी वर्गमूल के साइन के अंदर अलग अलग संख्या नजर आती, गौर से देखिए, ये अलग ये अलग ये अलग है, तो आपको सबसे एंड सिरे से सॉल्यूशन को स्टार्ट करना चाहिए कि एंड सिरे से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आप कहेंगे इसका 17 इंटू 17 289 होता है, 17 इंटू 17 289 होता है। तो आप कहेंगे 510 प्लस सेकंड आप कहेंगे अंडर रूट है, जिसमें आप कहेंगे 344 है, 344 प्लस आप कहेंगे 17, तो आप कहेंगे 344 प्लस आपके 17 361 हो गया। 361 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 361 का वर्गमूल आप कहेंगे ये 361 हो गया। 361 का वर्गमूल आप कहेंगे, यानी आप कहेंगे 361 का 19 इंटू 19 361 होता, 19 इंटू 19 361 होता। आप कहेंगे इसका वर्गमूल 19 निकलेगा। आप कहेंगे 19 इसके साथ जोड़ देंगे, 510 प्लस आप कहेंगे 19, बोले तो आप कहेंगे 529 हो गया। आप कहेंगे 529 हो गया। 529 का वर्गमूल आप कहेंगे कितना होगा, 23 इंटू 23 529 होता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल 23 आपका रिजल्ट आ गया। आप चाहते तो मौखिक कर लेते आराम से। 289 17 का वर्ग आप कहेंगे 289 का अंडर रूट 17 होता है, 17 इसके साथ जोड़ता 344 प्लस 17 बोले तो 300 आप कहेंगे 61 हो जाएगा। 361 का वर्गमूल आप कहेंगे कितना, 19 होगा। 19 इसके साथ जोड़ोगे 529 होगा। 529 का वर्गमूल आप कहेंगे 23 होगा। इसका मतलब 23 इसका आप कहेंगे अंडर रूट निकल गया। आप कहेंगे नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट अगर आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे वास्तव में आप कहेंगे वर्गमूल के चिन्हों के अंदर अलग अलग संख्याएं नजर आ रही, गौर से देखेंगे आप लोग। तो सबसे एंड सिरे से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। देखिए 49 का आप कहेंगे अंडर रूट होता 7, 7 इससे जोड़ोगे 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 इसमें जोड़ोगे आप कहेंगे 25, 25 का 5, 5 इसमें जोड़ेंगे आप लोग तो आप कहेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 इसमें जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा आपका। तो इसलिए डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं आंसर, आप कहेंगे स्पीड से आंसर चाहते हैं तो गौर से देखिए, फिर से एक बार आप कहेंगे अब ये पेन चला के इस तरीके से आंसर देना। एग्जाम के लिए परफेक्ट नहीं कह सकते, अपन मौखिक जवाब निकालेंगे तब भी क्वेश्चनों को अपन यानी टाइम पे कर पाएंगे। देखिए गौर से, आप कहेंगे 49 का अंडर रूट होगा 7, 7 इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6 होगा। 6 इसके साथ जोड़ेंगे 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। 5 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा। 4 प्लस 5 कितना, 9, 9 का अंडर रूट आप कहेंगे कितना हो जाएगा 3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 3 इसका। तो आप कहेंगे इसका रिजल्ट निकल गया 3।
तो ये जब भी अंडरूट के अंदर अलग अलग संख्याएं नजर आती हो तो सबसे एंड सिरे से सॉल्यूशन स्टार्ट करना, फिर आगे कदम बाय कदम आपको बढ़ना है। 49 का अंडरूट 7 होगा, 7 इसमें जोड़ेंगे तो 36, 36 का 6, 6 इसमें आप जोड़ेंगे 25, 19 और 6 25 का 5, 5 इसमें जोड़ेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 इसमें जोड़ेंगे आपके 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये फाइनल आंसर आपका 3 आ गया। प्लीज फिर गौर से देखिए आप लोग, ये हुआ अलग अलग संख्याओं के लिए तरीका है, अलग अलग संख्याओं के तरीके हैं जिनमें अलग अलग संख्याएं आती है, तो अंडरूट हमेशा एंड सिरे से स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं एक थोड़ा अलग, बीच में क्वेश्चन अपने सामने एक अलग सा क्वेश्चन नजर आता है, तो प्लीज देखिए इसका अंडरूट निकालते हैं अपन। सबसे पहले ये डिफरेंट अलग अलग संख्या है, अलग अलग पड़ी, तो इनका अंडरूट भी अलग अलग निकलेगा। आप कहेंगे इनका अंडरूट भी अलग अलग निकलेगा। तो 9 का वर्गमूल आप जानते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, जितने जीरो है उनके आधे जीरो बाहर निकाल दो, मतलब 1 जीरो। इस बात में फिर देखिए 9 का वर्गमूल आप कहेंगे कितना होता है 3 होता है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो बाहर निकलने के बाद 2 का आधा, एक कदम एक स्टेप के बाद पॉइंट लगेगा, बोले तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.3 हो जाएगा आपका। फिर गौर से देखिए, आप कहेंगे इसका अंडरूट कितना होगा, 9 का अंडरूट तो 3 होता आप कहेंगे। फिर आप गौर से देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो बाहर निकलने के बाद 6 का आधा 3 हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब गौर से देखिए, अब इन्हें जोड़ लीजिए आप लोग, अब इन्हें जोड़ लीजिए। आप कहेंगे आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 30 ये हो गया, 0.3 हो गया, 30 पॉइंट आप कहेंगे 3 माइनस आप कहेंगे 0.00 आप कहेंगे 3 माइनस करना पड़ेगा आपको। तो आप प्लीज माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद अगर 3 है उसको 3 डिजिट में ले सकते हैं आप लोग, आप 3 डिजिट में ले सकते हैं। आप कहेंगे तो आप लेंगे 30 पॉइंट आप कहेंगे 300 ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और माइनस आप कहेंगे 0.00 आप कहेंगे 3 माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 0 है, एक कैरी लोगे 10, 10 में से 3 गया 7 बचेगा। फिर आपके 9, 9 में से 0 गया 9 आएगा, यहां 2 बचा, 2 में से 0 गया 2 पॉइंट आ जाएगा आपके सामने यहां पे आप कहेंगे, और ये आपका 30 का 30 बच जाएगा, बोले तो 30.200 आपके स्थान में आपका रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? तो अपन यहां देखा कि पहले तो लगातार अलग अलग संख्याएं थी अंडरूट में, लगातार अंडरूट में था। उसके बाद अपन ने ये क्वेश्चन किया तो ये तो बिल्कुल अलग अलग, तीनों स्टेप अलग अलग थे, तो अलग अलग इनका सॉल्यूशन किया। इनका सॉल्यूशन किया तो 9 का वर्गमूल आप कहेंगे 3 हो गया, 00 तो 1 0 बाहर निकला। पॉइंट के बाद फिर से गौर से देखिए तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, पॉइंट के बाद 2 कदम आप कहेंगे, पॉइंट के बाद 2 आप कहेंगे डिजिट है तो बाहर निकल, 2 का आधा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा आप कहेंगे। यहां 9 का वर्गमूल 3 हो गया, पॉइंट के बाद आप कहेंगे 6 डिजिट है तो बाहर निकलने के बाद 6 का आधा 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3। अब देखिए इन्हें जोड़ लिया आप कहेंगे और उसके बाद 0.003 को माइनस किया और कुछ नहीं किया, तो 30.3 से 0.003 माइनस करेंगे तो आपको पता है 300 में से 3 गया 297 आएगा पॉइंट के बाद आप कहेंगे, और ये 30 आपका बच गया, तो रिजल्ट आ गया आप कहेंगे 30.297। अब प्लीज नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो नए क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, आपका झंझट फ्री हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख गए। आप क्वेश्चन बनाना सीख गए, प्लीज गौर से देखिए, ये आप कहेंगे इंफिनिटी तक चल रहा है, बोले तो अनंत तक है। ये भी क्वेश्चन आप कहेंगे गौर से देखेंगे ये अनंत तक है आप कहेंगे, और ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे अनंत तक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग, अनंत आप कहेंगे तक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो गौर से सुनना, लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या हो, लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या हो, तो आप पहले डिजिट या पहली आप कहेंगे संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनके बीच अंतराल 1 का हो आप कहेंगे। तो आप कहेंगे 2 इंटू 1 आप कहेंगे 2 हो गया, ऐसे 2 टुकड़े करो जिनके बीच अंतराल 1 का होना चाहिए आप कहेंगे, तो आप कहेंगे 2 इंटू 1 2 होता आप कहेंगे, और 2 और 1 के बीच में अंतराल भी 1 का होता है। तो आप कहेंगे सभी प्लस के निशान हो तो बड़े वाला डिजिट आपका आंसर बनेगा, बोले तो आंसर आपका 2 बन गया, आपका आंसर इसका 2 बन गया। तो आपने 2 इंटू 1 2 किया, और इनके बीच में अंतर आप कहेंगे 1 का हो तो आप कहेंगे 1 का अंतर होना चाहिए, और सभी प्लस के निशान हो तो बड़े वाला टुकड़ा आपका आंसर बनेगा, प्लस का निशान हो तो बड़े वाला टुकड़ा, बड़ी वाली डिजिट आपका आंसर बनेगा। इसी प्रकार गौर से देखिए, इसके ऐसे 2 टुकड़े करें जिनके बीच आप कहेंगे अंतराल 1 का होना चाहिए, इंटू करो तो 20 आना चाहिए, तो आप कहेंगे 4 इंटू 5 20 होते हैं, 4 इंटू 5 20 होते हैं, सभी प्लस के निशान हैं, और ये सीरीज अनंत तक हो तो आप कहेंगे प्लस का निशान हो तो बड़े वाला डिजिट, बोले तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे ये 5 आंसर हो गया।
इसी प्रकार फिर से गौर से देखिए कि जैसे इसके ऐसे दो टुकड़े करो जिन्हें आप कहेंगे इनटू करो तो 420 आना चाहिए, 420 आना चाहिए। डिफरेंस उनके बीच में क्या होना चाहिए, आप कहेंगे 1 का होना चाहिए। तो आप कहेंगे 0 है, इसका मतलब 20 इंटू 21, 21 दूना 42 होता है और एक 0 पीछे लग जाएगा। तो आप कहेंगे 20 इंटू 21, इनके डिफ आप कहेंगे दो टुकड़े होंगे और इनकी आप गौर से देखिए दोनों के बीच में 1 का अंतर है। सभी माइनस का निशान हो तो छोटे वाला टुकड़ा, छोटे वाला डिजिट, आपके छोटे वाली संख्या आपका रिजल्ट बनेगी, बोले तो 20 आपका आंसर आ गया। यहां तक देखिए गौर से आप लोग, एक जैसे आप कहेंगे ये 3 पैटर्न हुए। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बनाना सिखाता हूं कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाते हैं। इस टाइप से आप कहेंगे बहुत से क्वेश्चन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए मैं बनाना सिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन मैं आपको बनाना सिखाता हूं, आप गौर से देख लीजिए आप इनको। अब मैं आगे क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं, गौर से देखिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में साफ कर रहा हूं, इसके बाद मैं बनाने क्वेश्चन सिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज गौर से देखेंगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन लाइफ में मैं कह रहा हूं कभी याद रखने की जरूरत नहीं है। चैलेंज है कि आप मौखिक बनाना सीख गए तो लाइफ में आपको पढ़ने वाला झंझट भी फ्री हो जाएगा आपका। ये आप क्वेश्चन निश्चित तौर से आप खुद ही बनाने लग जाएंगे, तो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं। हाँ प्लीज देखिए, मैं कहूंगा आपको लाइफ में ये ऐसा कोई किताब दुनिया को उठाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आप खुद ही बना लीजिए। अब आप मैं छोटे स्टेप से आपको सिखाना चाहूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। गौर से देखिए आप लोग, मन में अगर आप सोच लीजिए कि ऐसी कोई संख्या सोच लो जिनके इंटू करूं तो वो संख्या आनी चाहिए, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो आप कहेंगे 2 से उठा लेते, 2 इंटू 3 ले लेते, 2 इंटू 3 आप कहेंगे 6 होगा, 2 इंटू 3 आप कहेंगे 6 होगा। तो बस और कुछ नहीं, 6 6 लिखते जाओ आप। 6 6 लिखते गए, प्लस का निशान आपने लगा दिया। 6 और 6 लिखते गए, प्लस का निशान लगा दिया। ये इंफिनिटी बोले तो अनंत तक ये सीरीज चलती। आपसे कोई पूछता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं कहूंगा आज ऐसे दो टुकड़े करो, इस संख्या के ऐसे दो टुकड़े करो जिनके बीच आप कहेंगे अंतराल 1 का होना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो ये संख्या वापिस लौटनी चाहिए। तो आप कहेंगे 3 इंटू 2 आप कहेंगे 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। सभी प्लस के निशान है तो बड़े वाला डिजिट आपका आंसर बनेगा। बोले तो आप कहेंगे 3 आपका आंसर बन जाएगा। पहले भी हमने बात कर ली थी इसकी। आप कहेंगे तो आप ऐसी कोई संख्या सोच लें जिसके बारे में आप कहेंगे, यानी उन संख्याओं में आप कहेंगे मल्टीप्लाई, बोले तो इंटू करूं तो वही संख्या लौटनी चाहिए, बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो आप कहेंगे कोई भी संख्या, जैसे हमने सोची कि आपके 2 इंटू 3 6 होता है। इससे अगला स्टेप सोच लेते हैं, 3 इंटू 4 सोच लेते हैं तो कितना होगा 12। अब चिन्ह माइनस ले लेते हैं, इस बार हम माइनस की चिन्ह ले लेते हैं। माइनस आप कहेंगे जैसे ये 12 हमने सोचा, अब ये चल रहा है कंटिन्यू। आप कहेंगे ये सीरीज आप कहेंगे अनंत तक है, इंफिनिटी तक है। अब आपसे कोई इसका रिजल्ट पूछता है तो बहुत सिंपल है, पेन चलाने की जरूरत नहीं। 3 इंटू 4 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। सभी माइनस के निशान हो तो छोटे वाला डिजिट आपका आंसर होगा। बोले तो 3 आपका रिजल्ट बन जाएगा। आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं। आप कहेंगे 4 इंटू आपके 3 12 होता है, माइनस के निशान हो सारे तो आपको छोटे वाला डिजिट आपका आंसर बनेगा। बोले तो 3 आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार आप सोचते रहे क्वेश्चन, आप चाहे उतने बना लें। 6 5 आप कहेंगे 30 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है। इसका मतलब आप कहेंगे 30 से जैसे आपने क्वेश्चन बना लिया, माइनस आप कहेंगे 30, माइनस आप कहेंगे 30, आप कहेंगे माइनस आप कहेंगे 30। इसी प्रकार आप कंटिन्यू चलाते रहें। आप कहेंगे ये सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी, आप कहेंगे अनंत तक ये सीरीज चलेगी। आपसे कोई पूछता आंसर इसका तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे इसके ऐसे दो टुकड़े करो जिनके बीच डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो आप कहेंगे 5 इंटू 6 आप कहेंगे 30 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है। इसमें सारे माइनस के निशान है, इसलिए आप कहेंगे छोटे वाला डिजिट, छोटे वाली संख्या आपका आंसर बनेगी। बोले तो 5 आपका रिजल्ट बन जाएगा। इस प्रकार मन से आप जितने सवाल चाहे उतने सवाल बना सकते हैं। तो ये अपन यहां तक देखिए गौर से आप लोग, यहां हमने अनंत वाली सीरीज को किया है। इसी प्रकार हम अनंत ना लेके एक फिक्स स्टेप लेंगे, उनको भी करेंगे अपन। दूसरी बात, अब मैं आता हूं ये दूसरी मल्टीप्लाई जो बिना साइन किए आप कहेंगे सीरीज इंफिनिटी तक बनती है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो प्लीज गौर से देखिए आप लोग, यहां मैं इसको साफ करके नेक्स्ट वाला स्टेप लेता हूं कि आप कहेंगे वर्गमूल में नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा।
हाँ प्लीज नेक्स्ट देखिए, हम अगले स्टेप को ले रहे हैं। अगला स्टेप है, जैसे आप कहेंगे वर्गमूल के चिन्हों के अंदर, बोले तो अंडरूट के चिन्हों के अंदर लगातार एक संख्या, आप कहेंगे एक समान संख्या दे रखी, बीच में कोई साइन ना हो। जैसे कोई बात करता है कि 3, इसी प्रकार आप कहेंगे 3, इसी प्रकार 3 लिखा है, आप कहेंगे ये इंफिनिटी तक चल रहा, अनंत तक चल रहा। आपसे कोई पूछता है इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे मैं बात करूंगा कि आपके सामने आप कहेंगे 5 लिख दिया, जैसे 5 लिख दिया, ये आप कहेंगे इंफिनिटी तक सीरीज है। जैसे कोई कहता आप कहेंगे 13 लिख दिया, सपोज करिए 13 लिख दिया, ये आप खुद ही बनाने लग जाना। ऐसे क्वेश्चन आप खुद ही बनाने लग जाओ, झंझट फ्री है, आप कहेंगे लाइफ में दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं कहूंगा जैसे आप कहेंगे कुछ भी लिख दिया, आपके मन चाहे जैसी संख्या ले लिया आपने, 17 आप कहेंगे 17, आप कहेंगे संख्या कुछ भी ले ली, जैसे आप कहेंगे 17, ये संख्या कुछ भी ले ली, ये इन्फिनिटी तक सीरीज है। कोई कहेगा यही होगा क्या, कुछ भी हो सकता दुनिया में। आप कहेंगे ए, आप कहेंगे ए, आप कहेंगे ए, इसी प्रकार कुछ भी लिख दिया, आप कहेंगे जो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को वो लिखेगा, आप कहेंगे। तो गौर से सुनना मेरी बात को, जब भी वर्गमूल के चिन्हों के अंदर लगातार एक समान संख्या दे रखी हो, बीच में कोई साइन ना हो, ये सीरीज अनंत तक हो, तो प्रथम स्टेप ही आपका रिजल्ट बन जाएगा। कभी मत सोचना कुछ भी लिखा हो सकता, आप कहेंगे कोई कहेगा रमेश 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 लिखा हो तो आंसर रमेश बन जाए, कोई कहेगा राजेश 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 लिखा हो तो आंसर राजेश बन जाएगा, आप कहेंगे। तो लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या दे रखी, बीच में कोई साइन ना हो, आप कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन आप कहेंगे क्या बनेगा, प्रथम डिजिट प्रथम संख्या ही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो प्रथम डिजिट बोले तो 5 ही आपका आंसर बन जाएगा, आप कहेंगे। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या दे रखी, बीच में कोई साइन ना है, तो प्रथम डिजिट ही आपका आंसर बनेगा, बोले तो 13 आंसर बनेगा। इसमें लगातार समान संख्या दे रखी, बीच में कोई साइन नहीं है, तो प्रथम डिजिट बोले तो प्रथम संख्या आपका आंसर बनेगा, बोले तो 17। लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या दे रखी, बीच में कोई साइन ना हो, तो प्रथम डिजिट प्रथम संख्या ही आपका आंसर बनेगा। इसलिए कुछ भी लिखा हो सकता है, अनंत तक सीरीज में आपके कुछ भी लिखा आ सकता है। लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या दे रखी हो तो अनंत तक सीरीज होना जरूरी है, तो प्रथम डिजिट प्रथम संख्या ही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, आप कहेंगे। यहीं इसके साथ अपन फिनिश करते हैं इसको, यही इसी के साथ फिनिश करते हैं। इसके अगले स्टेप अगले वीडियो में लेके आएंगे अपन, तो यहां इसको विराम देता हूं। सबको धन्यवाद मेरी तरफ से।